हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात मरियम सफदर अफगान की तीसरी बेटी, दो बेटों के बारे में इंतहाई अहम खबरें आप तक लेकर आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। नाजरीन, लंदन टॉक की पसंदीदगी के लिए मैं पहले भी आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ और अब भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम गोल्डन बटन के टारगेट तक पहुंचने ही वाले हैं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको बड़ी अहम खबरें सुनाऊं जिनका ताल्लुक मरियम नवाज के बच्चों की तादाद में, असल तादाद कितनी है, कितनी शादियां हुई हैं और एक बेटी इस वक्त किस हाल में कहां पर है, और कतर में दो बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या वो बेटे हैं या कौन है, क्या मामला है, ये सारा ये मैं नुक्ते आज आपके सामने अपने इस व्लॉग में रखूंगा। दूसरी तरफ नाजरीन, एक बड़ा ही अहम इंटरव्यू जिसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है और अब तो मरियम नवाज के उस इंटरव्यू के टोटे चल रहे हैं और वो टोटे जो हैं वो इतने पॉपुलर वायरल हो गए हैं कि लाखों की तादाद में लोगों ने उनको देख लिया। इस पर भी बात करेंगे, उन टोटों की झलकियां भी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि नानी अम्मा किस कदर झूठ बोलती हैं। इसके साथ साथ ये गुजारिश भी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि ये लोग हमारी रिपोर्ट्स करते हैं और हमारे व्यूज कम होते चले जा रहे हैं। आप इसको बढ़ाने के लिए हमारे साथ तावन करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको ये खबर देना भी जरूरी है कि मियां बीमार शरीफ जब उम्रा के लिए रवाना होने वाले थे तो ऐन वक्त पर उनको दिल की तकलीफ हो गई। वीडियो में आप देख सकेंगे डॉक्टर बैग लेकर एवन फील्ड में दाखिल हो रहा है। क्या तकलीफ हुई, दिल की हुई, क्या हुई, लेकिन अभी तक मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ये जरूर पता चला है कि अब वो सऊदी अरब रवाना शायद ना हो सके, या अगर तबीयत ठीक हुई, डॉक्टर ने इजाजत दी तो चले भी जाएं। लेकिन इसके अंदर की कहानी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि असल में मामला क्या है। नाजरीन, सबसे पहले तो इस इंटरव्यू का जिक्र करते हैं जिसमें मरियम सफदर अफगान के जवाबात और सवालात एंकर मंसूर अली खान के ऐसे ऐसे जबरदस्त थे कि मरियम जो है वो अपना पानी का पूरा गिलास ही पी गई और उसके बाद वो ऐसी बौखलाई, क्योंकि दम वाला पानी खत्म तो दम दमा दम दम शुरू। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोंगे जवाब दिए कि मंसूर अली खान खुद भी हैरान रह गए। एंकर मंसूर अली खान है जिनके बारे में आमतौर पर तासर पाया जाता है कि वो मुस्लिम लीग के कोई खास रिपोर्टर हैं। अपनी इंतहाई प्रोफेशनल ईमानदारी का सबूत देते हुए ऐसे ऐसे सवालात किए कि मरियम के तोते उड़ गए, बिजलियां गिर गई वाने इवेंट फील्ड पर बिजलियां गिरते ही। और देखें इंटरव्यू कैसे देते इनके वालिद। सब पहले मैं आपको जरा बताऊं कि इनके वालिद कैसे इंटरव्यू देते थे। वो भी जब बीबीसी रेडियो पर इंटरव्यू देने जाते थे तो पीछे परवेज रशीद साहब सवालात के जवाब बड़े से कागज पर लिखकर खड़े रहते थे और उसी तरह वो जवाब देते थे। अब मरियम औरंगजेब पीछे बोलती रहती हैं, बताती रहती हैं और जवाब देने को कहती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो काम खराब हो गया और जवाब देते देते बोंगियां चली गई और इन्होंने उनको कहा भी कि इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दें। लेकिन मंसूर अली खान अपनी फील्ड के एक इंतहाई माहिर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। बाद में उनको धमकियां भी दी गई। बकौल मंसूर अली खान को कहा गया कि ये प्रोग्राम के हिस्से को काट दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, मजीद धमकियां सुनने के बाद मंसूर अली खान ने हिम्मत और दिलेरी का मुजाहरा किया और इन टोटों को वायरल कर दिया। एक टोटा आपके सामने रखते हैं जिसमें एंकर मंसूर अली खान मरियम सफदर अफगान से ये पूछ रहे हैं कि आपके सासों में वो BMW गाड़ी भी है जो आपको तोहफे में मिली थी।
90s میں ملی اور 80 جو ہے وہ 2000 یعنی 12 میں یا 11 میں اس کو ریلیز کروانے کی کوشش کی گئی. کہتی میری تو کوئی گاڑی ہی نہیں ہے بی ایم ڈبلیو. انہوں نے پوچھا جس گاڑی پہ پتھراؤ ہوا تھا, ہٹ ہوئی تھی, نہیں وہ تو لینڈ کروزر تھی. لیکن سوشل میڈیا والے بھی بڑے تیز ہیں, اچانک لوگوں نے ان کی بی ایم ڈبلیو کی تصویریں نکال کر شیئر کر دی. ہم بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہ سوال کا کچھ حصہ بھی آپ کو دکھائیں گے, پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ نہیں لینا چاہیے وہ ایک الگ بحث. 90s میں لی ہوئی گاڑی, ایک سیکنڈ, لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے. ٹھیک, 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی ہے, تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے, یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں. گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت, گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی, رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں, نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے. سنو نہیں ممانعت ہے, گاڑیاں الاؤڈ نہیں. گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپور, مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی. رولز کو 2008 میں ریلیکس کیا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی جس میں ایک لیکسس شامل ہے, بی ایم ڈبلیو 7 سیریز شامل ہے. میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتاؤں, مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں پتا, میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجیے گا, چیک کر یہ پلیز کائنڈلی, ڈونٹ وری. ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی. جی ناظرین, آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ بھاری مالیت کے جو تحفے آپ کو ملے, وہ تحفے آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, ان کی کیا کہانی ہے, تو یہ اس سے بھی مکر گئی. کہتی میں کیپٹن صفدر سے پوچھ کر بتاؤں گی. اب کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ان کو پوچھتے ہیں, یہ ان کو پوچھتی ہیں, یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں. لیکن یہ تو اب بڑی واضح بات ہے کہ اینکر جو ہیں وہ منصور علی خان, ان کے انٹرویو کے بعد کیپٹن صفدر کی وہ دھلائی ہوگی کہ ایک مرتبہ پھر ان کو پیچش یعنی موشن لگ گئے ہوں گے اور اب وہ روتے پھر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو پھر ایک مرتبہ ولیوں کی اولاد لیکن 15,000 کا ملازم کہنے پر مجبور ہو چکے ہوں گے. یہ تو ان کا حال ہے کہ جو بھی بات کرتی ہیں جھوٹ کرتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے جھوٹ کا سیرپ گلاس میں ڈال کے پیتی ہیں اور جیسے جیسے وہ سیرپ ان کے حلق سے نیچے اترتا ہے ان کے اوپر جھوٹ وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے کہتی تھی میری دنیا بھر میں کہیں کوئی فلیٹس نہیں ہیں, جائیدادیں نہیں ہیں, ہمارا تو باپ جو تھا وہ کروڑ پتی تھا, اور کبھی کہتی تھی کہ ہمارا باپ, ان کے چچا کہتے تھے کہ ہمارا باپ مزدور تھا. ایون فیلڈ بھی سامنے آ گیا, سب کچھ سامنے آ گیا. لیکن اب سامنے آنے والی ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے ان کی تیسری بیٹی, سب سے چھوٹی بیٹی. کیا کسی نے اس کا کبھی نام سنا؟ ماہ نور. لیکن ہر سرکاری دورے پر وہ اپنے دادا کے نانا کے ساتھ جایا کرتی تھی. پہلے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ ماہ نور کی شادی میاں منیر کے بیٹے سے ہو گئی ہے, لیکن بعد ازاں پتا چلا کہ وہ غلط فہمی تھی اور شادی ہونے والی لڑکی کا نام مہر النساء تھا. لیکن ماہ نور کہاں ہے, اور ماہ نور ہے کہاں, اور کون ہے, اور کہاں پیدا ہوئی, یہ بڑا معمہ ہے. میں آپ کے سامنے نقطے رکھنے لگا ہوں, اسی طرح جس طرح ماضی میں آپ کو کہانی سناتے وقت نقطے بتاتا ہوں. کہانی کا آن بان تان آپ نے جوڑنا ہے. نقطہ نمبر 1 ہے گیرج, ماڈل ٹاؤن. نقطہ نمبر 2 ہے تاریخ پیدائش اور تاریخ نکاح صفدر اوان مریم صفدر مختلف ہے. اسکول میں داخل کرایا گیا تو اسکول والوں نے یہ کہا کہ یہ تاریخ پیدائش تو آپ کی شادی سے پہلے کی ہے, لہٰذا ہم اس بچی کو اسکول میں داخل نہیں کر سکتے. پھر کہا گیا کہ بچی کو اسکول میں ماحول میسر نہیں تھا, سیکیورٹی کی بنا پر ہوم ایجوکیشن کا آغاز کر دیا گیا. لیکن جب یہ بات لاہور کے سیاسی, سماجی اور ایسے حلقوں میں جہاں سے خبریں نکلا کرتی ہیں, یہ بات بم ہوئی یعنی دھوم مچی, تو بچی کو فوری طور پر لندن منتقل کر دیا گیا. اور جب یہ کی بچی لندن میں تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی, یہ کہتے تھے ہمارے خاندان کا
कोई फर्द लंदन में नहीं है। और एक साफी ने तो ये भी इंकशाफ कर दिया कि 2 लड़के जिनका ताल्लुक सऊदी कतर के खानदान से है और वो कतर के प्रिंस खानदान से हैं, रात की तारीकी में पाकिस्तान और लाहौर और इस्लामाबाद में आकर मरियम सफदरवान और जुनैद सफदर को क्यों मिलते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, नुक्ता है आपके लिए कहानी का कि वो कौन है। लेकिन मुबैना तौर पर उस एंकर ने यह भी कहा कि वो इनके दूसरे शोहर से 2 बेटे हैं, यानी कहने वालों के मुताबिक अब इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें मेहरुन्निसा, सबसे बड़ा बेटा जुनैद सफदर, सबसे छोटी बेटी मानूर और 2 वो नौजवान जिनके बारे में शक जाहिर किया जा रहा है कि वो कतरी हैं। हम तो नहीं कहते, ये तो जर्नलिस्ट कहते हैं, जहां से हमने ये सुना हमने आप तक पहुंचा दिया। अब ये बताएं कि जिनके पास BMW को इनकार करने की कई वजूहात हैं, जिनके पास एवनफील्ड के इनकार करने की कई वजूहात हैं, उनके पास अपनी औलाद को भी ना मानने की कई वजूहात हैं। लेकिन बड़ा मजेदार किस्म का एक किस्सा ये है कि इस खानदान में एक आध बच्ची जो है वो बेयारो मददगार क्यों छोड़ दी जाती है, माँ नूर को क्यों बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, और उसी तरह अस्मा नवाज शरीफ जो है उसके साथ क्या जुल्म सितम किए गए हैं, क्या जबर किया गया है कि 80 साल के एक सऊदी बाबे के साथ उसकी शादी की गई, जबकि वो बच्ची अभी अपनी नौखेज उम्र के उस हिस्से में थी जिसमें गुड़ियों से खेलने के दिन होते हैं। तो उसके बाद स्टील मिल लेने के लिए शादी की गई और उसके बाद जब मामला ना बना तो बाबा जी ने खली खली और यल्ला यल्ला करते हुए घर से निकाल दिया, तलाक दे दी, और उसके बाद आजकल वो $100 की जो है बहू है। अब आप बताइए, और आज तक डिप्रेशन का शिकार है, तो अब आप बताइए कि इस खानदान में क्या ये रवायत है कि एक बच्ची को इसी तरह जो है वो छुपा कर रखा जाए या उसको कोई उसकी तारीख पैदाइश छुपाई जाए? हमारा ये चैलेंज है, जरूर हमें मालूम नहीं है कुछ भी, लेकिन हम जानना चाहते हैं एक साफी की हैसियत से कि आप हमें बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर शेयर करें। अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो हम आपका हक और सच का साथ देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आवाम को आपके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करना भी हमारे फ्राइज में शामिल है। दूसरी तरफ मियाँ बीमार शरीफ जब लंदन से जद्दा जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और जहाज की तरफ हीथ्रो एयरपोर्ट के रवाना होने वाले थे तो अचानक जमीन पर गिर पड़े, डिप्रेशन बढ़ गया और उनको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने वाली है, लिहाजा वो घबरा कर चकरा कर गिरे और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। आइए इस वीडियो में डॉक्टर को एवनफील्ड में दाखिल होते देखते हैं। डॉक्टर साहब सर्जरी करने जा रहे हैं, अंदर प्राइवेट सर्जरी करवाएगी ये मरियम पे, ये कुत्ती ये देखो भोग रही है, ये प्राइवेट सर्जरी कराएगी। देखो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, वो देखो नवाज शरीफ। जी तो नाजरीन, डॉक्टर फिल्मी सीन की तरह इनके घर के अंदर चला गया। अंदर के हालात हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुना यह जा रहा है कि मियाँ साहब की हालत जरा खराब हो गई और बाद अज़ां डॉक्टर्स ने उनको सफ़र करने की इजाज़त दे दी है, और शायद वो आज या कल यानी 12 तारीख को या 13 तारीख को सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि मरियम सफदरवान लाहौर से रवाना हो चुकी हैं। नाजरीन, ये सारे हकाइक थे जो आज आपके सामने रखने थे। टोटे रिलीज हुए, बेटी मानूर कौन है, उस कतर वाले 2 बच्चे कौन है, मरियम सफदरवान जो है उनकी कितनी शादियां हुई हैं, नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं, कहानी आपने जोड़नी है। इमरान खान अपने प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी उनके कदम चूम रही है, और जो लोग इमरान खान पर नजायज बेटी का इल्जाम लगाया करते थे उनकी अपनी भी बेटियां और बेटे जरा मशकूक निकल आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।